जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 की मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम अब अनकरीब है, यानी उसकी डेट भी बोर्ड की तरफ से इशू कर दिया गया है। वो लगभग में 14 फरवरी से शायद उसका एग्ज़ाम है। क्या क्या विषय है, सभी बच्चे लगभग में तैयारी कर चुके और फाइनल तैयारी के फाइनल स्टेप पे हैं। हर सब्जेक्ट की मुझे उम्मीद है कि हर सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी हो गई है। अब बात उस चीज़ की है कि अब वही गेस चीज़ पर है जो गेस क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभी है। क्योंकि अब जो तैयारी हो गई है, बेशक अब उस तैयारी ही जो हो गई है वही रहेगी। अब नए क्वेश्चनों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं तो हो सकता है कहीं बोर्ड में कोई दिक्कत आ सके। इसलिए मुझे जहाँ तक पता है कि हर सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन होती है, हर सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती है लगभग कोचिंग में अवेलेबल होती है। बट एक उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोचिंग में इसकी अवेलेबल नहीं होती है और वो उसकी क्लासेस हर जो बच्चे उर्दू लेते हैं वो अलग से करते हैं, अलग से पढ़ाई उसकी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उसकी भी तैयारी हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उर्दू की कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो गैस VBI क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की उम्मीद है कि हो सकता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाए, और मुझे जहाँ तक ये भरोसा है मैंने जो गैस किया है, हर साल मेरी गैस अच्छी मतलब जो गैस करते हैं वो अच्छी तरीके से, मतलब 6-7 गैस करते हैं उसमें 3-4 अवेलेबल रहते हैं, टकरा ही जाते हैं। तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि मैंने जो क्वेश्चन गैस किया है लगभग में वो क्वेश्चन शायद टकरा ही जाए। फिर भी आपके पास 6 क्वेश्चन लिखने के लिए लॉन्ग टाइप का आता है, जो 15 नंबर की होती है। उसमें से आपको 3 लिखना होता है। 3 में जो 3 क्वेश्चन हैं वो 6 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आपकी किताब की होगी, वो द्रक्षा और रोशनी दोनों मिलाकर, और एक किताब एक होगा जो व्याकरण का होगा। तो उर्दू व्याकरण का उसमें से 3 क्वेश्चन होती है। उस 3 क्वेश्चन में से आप वो 6 क्वेश्चन में से आप जो 3 आपको जो आसान लगे वो क्वेश्चन आप छाट के उस चीज़ को बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन गेस किया, 5-6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। फिर जैसे कि तो आइए हम जो मेरा गेस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हाँ ये क्वेश्चन कौन सी है जो क्वेश्चन बोर्ड में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो मेरी जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो गेस किया है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गालिब के खतूत पर 5 जुमला लिखे। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रही है गालिब के खतूत पे 5 जुमला लिखे, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब का ही लिखा हुआ है ये ख़त जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा, ये वाली खत गालिब के खतूत पर 5 जुमला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग में इसकी चांसेस है जो बोर्ड में पूछ सकता है। बट और सारी क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर अंदाज़े जाते हैं कि पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन इसके बारे में लिखना है कि गालिब के खतूत पर 5 जुमला लिखे। दूसरी जो क्वेश्चन मेरा होगा, दूसरी क्वेश्चन ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मजबूर निगारी से आप क्या समझते हैं? ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पिछले बार भी शायद पूछी हुई थी और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डाले। 5 नंबर की क्वेश्चन है, मजबूर निगारी से आप क्या समझते हो, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा आसानी से। तीसरी क्वेश्चन जो मेरा है, तीसरी क्वेश्चन ये भी आई, इसको तो हर हाल में पूछना ही है बोर्ड, इसको हर हाल में पूछना है, हर हाल में पूछेगा तो पूछेगा, कोई इसमें कहीं से कन्फ्यूज़न नहीं है। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछती है बोर्ड, हर हाल में इसको पूछना है तो पूछना है, कहीं से इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं होगा। तो हम तो कहेंगे यही कि इसको हर हाल में रट जाइएगा। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, जैसे हमने लिखा है हमद का खुलासा लिखे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकती है, या फिर हमद के बारे में 5 जुमला लिखे। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों का सेम ही आंसर होता है। आप इसको याद करके ही जाइएगा, क्योंकि हमद से क्वेश्चन आती है। और 2 नंबर के लिए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो हमद और नात में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आती है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो सिंपली हम बताते हैं कि हमद में खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप इसको बिल्कुल ही याद करके जाइएगा। अगला जो मेरी क्वेश्चन है, आगे मैं क्वेश्चन जो 4 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।
अफसाना भाभी जान का खुलासा लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2 तरीक़े से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी जो है 2 तरीक़े से पूछेगा। ये तरीका क्या है कि एक तो ये है क्वेश्चन जो है वो पूछेगा तो पूछेगा इस तरह से, या नहीं तो अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार, ठीक है, मरकज़ी किरदार के बारे में पूछेगा, ठीक, मरकज़ी किरदार के बारे में पूछेगा। तो आप इसको भी आसानी से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम है। आप इसमें कहीं से आप कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा कि हाँ अफसाना भाभी जान का खुलासा लिखने के लिए बताया गया था, यहाँ मरकज़ी किरदार आ गए, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों सेम ही आंसर होता है। आप इसका भी आंसर लिखिएगा तो उसमें रुकैया भाभी का जिक्र किया जाएगा, और मरकज़ी किरदार के बारे में भी आप डायरेक्ट लिखिएगा तो उसमें रुकैया भाभी का जिक्र होगा ही होगा। एक क्वेश्चन और है इसी में, थोड़ा आप उसको भी देख लीजिएगा। मैंने उस चीज़ को तो नोट नहीं किया, लेकिन उस क्वेश्चन है जो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है आप इसको भी देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो बोर्ड में आने के लिए, ठीक है। अगला मेरा 5वां जो क्वेश्चन, वो 5वां क्वेश्चन भी ये रोशनी किताब से लिया गया है। रोशनी किताब का ये जो एक चैप्टर है जिसका नाम है अंग्रेजिया बाबू, ठीक है। इस क्वेश्चन अफसाना अंग्रेजिया बाबू का खुलासा लिखे। ये भी सेम है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू का खुलासा लिखे या फिर मरकज़ी किरदार के बारे में लिखे। ये भी दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह की भी क्वेश्चन पूछे तो फिर वही आंसर लिखेंगे, या अफसाना अंग्रेजिया बाबू के बारे में लिखे तो वही आंसर लिखेंगे। ये एक इसका मरकज़ी किरदार जो है मधुकांत बाबू, मधुकांत के बारे में इसमें लिखा गया है। मधुकांत है, एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, कॉलेज में किस तरह से जाता है, एडमिशन लेता है, मैट्रिक के बाद कॉलेज में एडमिशन लगाता है, अंग्रेज़ों की तरह पूरी अंग्रेज़ों की रहन सहन को अपना लेता है। किस तरह से जब उसकी ससुराल से दावत आती है तो वो किस तरह अपनी माँ की बहन बनाकर और किस तरह से पैसे किसी दोस्त से लेकर उधार लेकर फिर ससुराल जाने की तैयारी करती है। रोज़ आता है, फिर रास्ते में टमटम पलट जाती है और उसकी सारी ख्वाब चकनाचूर। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है रोशनी का। मुझे बहुत सारी तो चैप्टर, लेकिन एक फ़नी टाइप का जो चैप्टर है वो अफसाना अंग्रेजिया बाबू है। अगर आप पढ़े होइएगा तो इस चीज़ के बारे में पता होगा कितनी अच्छी एक मतलब फ़नी टाइप का एक ये कहानी है। बहुत ही प्यारा ही कहानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आपने देखा और हो सके तो आप इसको नोट कीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चन में टिक करके आप इसको याद कर लें, क्योंकि यह बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप इसे याद कर लीजिए ताकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसे छोड़े ना, ठीक है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि अब वो टाइम नहीं बची है जिसे आप इधर उधर करें। अब टाइम सिर्फ मात्र 20 से 25 दिन बच गई है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही जितना चाहे, जितनी मन लगे, जितनी देर कोशिश करें कि पढ़ाई कर ले, जितनी देर तक चाहे कि हम अपना पढ़ाई करें, बोर्ड की तैयारी करें, जो क्वेश्चन पढ़े उसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। और बोर्ड के लिए, मैट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ है ना। तो मैं तो कहूँगा कि मैथ के लिए पर डे कम से कम 2 से 2.5 घंटा आप मैथ पे दीजिए, ताकि हमें हमेशा देखने को मिलता है कि सारे बच्चे के अच्छे मार्क आ जाते हैं, अच्छे किसी को साइंस में 80 को आ जाता है, 80 नंबर आ जाते हैं, फिर किसी साइंस में 70 को आ जाए, इस तरह से बहुत ज़्यादा मार्क। लेकिन जाकर बच्चे कहाँ अटक जाते हैं, मैथ में पता चलता है कि सारे सब्जेक्ट छोड़कर हो गए मतलब 300, मैथ में मुझे 29 को आ गई। तो मैथ ही मतलब लोगों के लिए बहुत, कुछ बच्चे इसे भारी अपने आप को मन में ठान लेते हैं कि मैथ बहुत ज़्यादा भारी है, तो वो हो सकता है कि वो डर की वजह से वो मैथ नहीं पढ़ पाते हैं। तो मुझे एक बात कहेंगे कि जो बच्चे मैथ में कमज़ोर है वो बिल्कुल मैथ पे अभी जो सर लोग पढ़ाएंगे उस पर आप रिपीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके फार्मूलों के देखिए, उसके बनाने का तरीका देखिए, किस तरीके से आपने पढ़े उस चीज़ को देखिए। और ऑल सब्जेक्ट के बारे में कहेंगे, भी घूमना फिरना आप लोग बंद कीजिए और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। बस एक बात मैं कहूँगा कि कहा गया है कि फेल होने से मुझे डर नहीं लगता, डर तो माँ बाप की चेहरा को उदास होने से लगता है। तो भाई डर ऐसा नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे तो मुझे डर लगेगा फिर आगे। यार फेल हो जाने के मतलब यह ज़िंदगी से हारना नहीं है। माने हम फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पढ़ाई आपके पास से आपके माँ बाप की क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आप इस चीज़ को तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपकी माँ बाप आपके लिए कैसे मेहनत करके आपके लिए 200-200 रुपया, 500-500 रुपया, 1000 रुपया बिटोर कर रखें कि ताकि हमारे बच्चे पढ़े। ये बात नहीं है कि हम सेकेंड आ गए तो चलो पास हो गए, नहीं, पास होने की बात थोड़ी नहीं है।
पास होने की बात रहती है तो चलो या थर्ड भी हो गया तो पास हो गए। लेकिन आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके बगल में कोई बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास कर गए और वही गांव में उसी के बगल में आप सेकेंड पास कर गए, सेकेंड डिवीज़न से पास कर गए। अब आप देखिए उसका खुशी और उसके पेरेंट्स का जो है, उसका जो पेरेंट्स खुश है उसके तुलना में आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा कि आपके माता पिता कितने खुश हैं। तो बात ये नहीं है कि हम सेकेंड भी कर गए तो पास कर जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर फर्स्ट कीजिएगा तो आपके माँ बाप का जो गर्व से कहेंगे मेरे बेटा फर्स्ट किया है, मेरे बच्चे फर्स्ट किए ना, अच्छे पढ़ाई करते, अच्छे से मेहनत करते मुझे, तो इस चीज़ से होते हैं ना कि आपकी सफलता से माँ बाप का सर ऊँचा होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप दिन रात अपनी मेहनत को कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर से पास कीजिए। मेरी एक यही दुआ है कि सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करें और अपने जीवन के लिए आगे बढ़े। अगर आप, और एक आखिरी बात आपके लिए कहेंगे, अगर मान के चलिए कि भाई तभी हम अभी आपको हिंदी का, साइंस का भी क्वेश्चन डाल देंगे, हो सके तो मैथ की भी क्वेश्चन, टाइम तो नहीं है बट मैथ की भी क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पहुंचा दें। एक बात है कि जो बच्चे अभी आप लोग के अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि सारे बच्चे के पास ये क्वेश्चन चला जाए और ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और वो ही चीज़ को लिख ना पाए। ठीक है, धन्यवाद।